हेलो बहनों, आज हम करने वाले हैं बोट नेक कुर्ती की कटिंग। तो चलिए, मैंने ये ले लिया है बोट नेक काटने के लिए बुकरम। इसकी चौड़ाई मैंने 12 इंच रखी है। और अब हम इसको डबल कर लेंगे और इस पे 1 इंच हम निशान लगा के ऊपर 1 इंच छोड़ देंगे और यहाँ हम इसको मिला देंगे निशान को। और यहाँ से हम 4.5 इंच पे निशान लगाएंगे। यहाँ से भी हम 4.5 ले लेंगे। हम 4.5 का निशान लगा के तीनों साइड से एक बॉक्स जैसा तैयार कर लेंगे, जिसमें हम बोट नेक बनाने वाले हैं। ये देखिए, एक बॉक्स जैसा हमने तैयार कर लिया है। नीचे हम यहाँ पे हम 2 इंच पे निशान लगाएंगे। यहाँ से इस निशान को सीधा कर देंगे। यहीं से हम अपने बोट नेक की गोलाई देंगे। अब नीचे हम 7 इंच पर निशान लगाएंगे। 7 इंच लंबा रखने वाले हैं हम नेक को। और ये 1.5 इंच पे निशान लगा के इसको भी हम सीधा कर लेंगे ऐसे। अब हम यहाँ से धीरे धीरे अपने बोट नेक की गोलाई दे देंगे। थोड़ा डार्क कर लेंगे निशान को ऐसे। नीचे वाला निशान को भी लगा लेंगे। अब 1-1 इंच की दूरी पे हम इसकी मार्जिन रख लेंगे, जहाँ से हम कटिंग करेंगे अपने नेक की। 1-1 इंच पे हमने निशान लगा लिया है। इस निशान को हम और थोड़ा डार्क करके ऐसे गोलाई दे देंगे। हमारे बोट नेक की कटिंग हो जाएगी ऐसे। 7 इंच लंबा रखने वाले हैं हम इस नेक को। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ऐसे हमने अंदर से भी कटिंग कर ली है। और ये देखिए, हमारे बोट नेक की कटिंग हो गई है। अब इसको हम ऐसे प्रेस से कपड़े पे चिपका लेंगे। ये देखिए, 7 इंच का हमारा आ गया है, नेक बन के तैयार हो गया है। अब इसको हम कपड़े पे चिपका के प्रेस करके चारों तरफ से सिल लेंगे और कुर्ती की कटिंग करेंगे। ये हमारे कुर्ती का कपड़ा हमने 4 फोल्ड में बिछा लिया। और ये कुर्ती की लंबाई हमारी 38 इंच होने वाली है। अब हम इसमें शोल्डर लेंगे। 8 इंच शोल्डर ले लिया हमने, पूरा शोल्डर लेते हैं। और 8 इंच ही हमने आर्म होल की लंबाई रखी है। जितना भी हमारा शोल्डर का नाप रहता है उतना हम उसका आधा हम शोल्डर लेते हैं। तो हमारा 16 था, हमने 8 लिए। अब ये हम अपर चेस्ट का निशान लगा रहे हैं। और हमारा फुल चेस्ट हमने 2.5 पर लिए है। लोअर चेस्ट और अपर चेस्ट में 1 इंच का अंतर रहेगा। ये निशान को हमने मिला लिया है। अब हमने कमर पे 14 का निशान लगाया और 20 पे हमने हिप राउंड का निशान लगाया है। इनको हमने सीधा कर लिया है। ये देखिए, अब हम निशानों को सीधा कर लेंगे। जो भी हमारा नाप रहेगा उस हिसाब से हम लगा लेंगे निशान। मैं यहाँ पर निशान लगा के कट करने का तरीका आपको बता दे रही हूँ कि हमारे बोट नेक वाली कुर्ती की कटिंग कैसे होगी। बाकी आपका जो भी नाप रहेगा आप उसका चौथा भाग लेके निशान लगा सकते हैं। हमारा हिप राउंड 40 था, तो उसका हमने 10 लिए थे हिप राउंड में। और उसी में 1.5 इंच प्लस करके हमने चाक का निशान नीचे लगा लिया है। अब हम इस निशान से चाक के निशान को मिला देंगे नीचे से। देखिए, अब हमारी पूरी मार्किंग होने के बाद में हम ऊपर शोल्डर को 1 इंच डाउन करते हैं। और हमने गले का भी निशान लगा लिया है। 1 इंच हम डाउन कर लेंगे पहले, फिर हम गले की ड्राफ्टिंग कर लेंगे। गला की चौड़ाई मैंने ऊपर नीचे दोनों साइड 3 इंच 4.5 इंच रखी है, क्योंकि 4.5 इंच में ही गला काटा। आर्म होल हमने लगा लिए 1.5 इंच पे। 1.25 इंच हम अंदर वाला आर्म होल ले ले रहे हैं और इसको भी हम शेप दे देंगे। अंदर वाला हमारा 1 इंच का रहता है आर्म होल फ्रंट वाला, और बैक वाला 1.5 इंच का।
हमारी मार्किंग पूरी हो गई है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। देखिए हमारी कटिंग हो गई है। जो हमने निशान लगाए थे, जो ड्राफ्टिंग हमने की थी अपने साइज की, उसको हम पलट के दूसरे साइड भी डैब डैब करके उस तरफ भी निशान को, चाक के निशान को लगा लेंगे, ताकि जब हम सिले ना तो हमें पता चले कि हमें कहाँ से सिलाई लगानी है। इसलिए हम चाक का निशान को हमने डार्क कर लिया है। सिलते टाइम हमें आसानी होगी। अभी इसकी कटिंग हो गई है। अब हम स्लीव्स की कटिंग कर रहे हैं। स्लीव्स का जो चौड़ाई है, हमको पता है कि हमारा चेस्ट साइज जो भी होता है उसमें से हम आधा इंच कम कर लेते हैं। हमारा चेस्ट साइज था 9.5, तो हम उसमें से हाफ इंच कम करके 9 पे लगा ले रहे हैं आस्तीन की चौड़ाई। और लंबाई हमको 17 इंच रेडी रखना है, तो उसमें से हम 3 माइनस करके इसकी लंबाई ले लेंगे, क्योंकि 3 इंच में हम डिज़ाइन डालने वाले, 3 इंच की पट्टी लगाएंगे हम नीचे स्लीव में। इसकी लंबाई हमने 3 इंच, 17 में से 3 इंच माइनस करके हमने ले ली है 14। और गोलाई हमारी है, अब हम 3 पे डाउन कर देंगे। 3 इंच पे हमने आस्तीन को डाउन किया। हमारी गोलाई का निशान लगा लेंगे। 6 पे 12 है हमारा राउंड, तो हम 6 ले लेंगे हाफ। और अब हम गोलाई दे दिए हैं, आस्तीन में गोलाई दे दिए हैं। गोलाई देने के बाद में हम 1 इंच मार्जिन हमने छोड़े थे आस्तीन में, वो उसकी कटिंग हम कर लेंगे। अदर से गोलाई की भी कटिंग हम कर लेंगे आस्तीन की। ये देखिए हमारे आस्तीन की कटिंग हो गई है। अब आस्तीन में हम जो फ्रंट में रहते हैं ना, आधा इंच की गोलाई, वो एक के ऊपर एक आस्तीन रख के और हम आधे इंच की गोलाई भी लगा लेंगे। ये आधे इंच की गोलाई की हमने कटिंग कर ली है। ऐसे हम कर लेंगे कटिंग। अब हमारी आस्तीन भी हो गई, हमारी कुर्ती की भी कटिंग हो गई है, हमारे स्लीव्स की भी हो गई। और अब हम इस पर कपड़े प्रेस करके इसको चिपका लेंगे नेक को हमारे, और उसी पे सिलाई लगा के उसको पलटेंगे। देखिए हमने प्रेस से सिलाई भी लगा ली इसमें। और हम इसको पिन से अटैच करके आधे आधे इंच की मार्जिन अंदर साइड में छोड़ के और इसकी सिलाई हम कर लेंगे। और ये नेक को फिर हम बाद में पलट लेंगे। ये हमारे नेक की सिलाई हो गई है। हमने इसको पलट लिए छोटे छोटे कट लगा के। पीछे का भी नेक हमने ऐसे ही तैयार कर लिया, 4 इंच चौड़ा 4 इंच लंबा हमने पीछे का भी ले लिया था नेक, और हमने बना लिया। ये सामने का नेक हमारा तैयार हो चुका है। इसमें थोड़ी हम डिज़ाइन डालना चाहेंगे तो डाल सकते हैं। आप चाहे तो इसमें मोती वगैरह भी, जो बीच में हमने नोक छोड़ी है ना, वहाँ पे लगा सकते हो। मैं भी मोती नहीं लगा रही हूँ, मैं सिंपल ही बना रही हूँ। हमने शोल्डर भी जोड़ लिए हैं इसके। शोल्डर का जो एक्स्ट्रा कपड़ा था वो भी हमने छाट दिया है, और दोनों शोल्डर हमने जोड़ लिए। पीछे का पल्ला भी हमने बना के रेडी कर लिया था। ये देखिए पीछे का पल्ले में भी हमने बिना बुकरम के बोट नेक बनाया है। और जो हमारी स्लीव थी ना, अब हम उसमें डिज़ाइन बना लेंगे। हमने 3 इंच 3.5 इंच चौड़ी पट्टी लेनी है। आधा इंच हमारा सिलाई में चले जाएगा, और 3 इंच लंबी चौड़ी हमारी पट्टी बनेगी। 18 इंच लंबाई ले ली मैंने इस पट्टी की, और 3.5 इंच ये चौड़ाई ले ली है। अब इसमें हम डिज़ाइन बनाएंगे स्लीव्स का। ये फ्रेंच कर्व से मैं इसमें ऐसे ड्राफ्टिंग कर लूँगी, ऐसे निशान बना लूँगी, गोलाई ऐसे गोलाई दे दूँगी, और इसको पलट के दूसरी तरफ डैब डैब कर लेंगे, तो हमारा जो निशान है उस तरफ भी आ जाएगा, दोनों तरफ एक जैसा हो जाएगा। निशान को डार्क कर लेंगे और इस पर हम सिलाई लगा लेंगे ऐसे। सिलाई लगाने के बाद जब हम पट्टी पलटेंगे ना, तभी हमको डिज़ाइन समझ में आ जाएगा। ऐसे हम दोनों तरफ सिलाई लगा लेंगे। इस तरफ से भी हम सिलाई लगा लेंगे, और गोलाई देते हुए हम यहाँ सिलाई रोक देंगे।
अब हमने जहाँ 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 से हमने गोलाई में सिलाई लगाई उसकी हम कटिंग कर लेंगे। ऐसे कटिंग करने के बाद हम छोटे छोटे कट लगा देंगे ताकि पलटने के बाद अच्छे से फिनिशिंग आए पट्टी की। कट लगाने के बाद में हम इस पट्टी को पलटेंगे। ये देखिए ऐसे हमने पलट दी है पट्टी को। पट्टी को पलटने के बाद हम इस पे एक सिलाई और लगाएंगे ताकि ये आस्तीन में जोड़ते टाइम फिसले ना हो। इधर उधर अगर ये फिसल जाएगी तो फिर ठीक से सिलाई में नहीं आएगी, क्योंकि कॉटन का कपड़ा है तो फूला फूला सा है थोड़ा, तो इसमें सिलाई लगा लेंगे तो ये बैठ जाएगा। अब आस्तीन को हम इससे जॉइंट करेंगे। आस्तीन की जो गोलाई हमने दी थी ना वहीं से हम जॉइंट करेंगे। देख लेंगे हमारा सेंटर पॉइंट कट पे कट आ रहा है कि नहीं। आगे पीछे नहीं लगाना, हमें बीच में हमारे आस्तीन में डिज़ाइन आना चाहिए। जो हमने डिज़ाइन बनाई है ना वो एकदम हमारे कलाई के ऊपर आना चाहिए। आजू बाजू में वो कट वाली डिज़ाइन नहीं आना चाहिए। जैसे हमने सेंटर में ही लगाना है देख के निशान। ये देखिए हमने इसको अटैच कर लिया। एक सिलाई और हम इसमें प्रेस सिलाई लगा लेंगे ऊपर से, तो हमारी आस्तीन तैयार हो जाएगी। ये हमने प्रेस की सिलाई लगा ली। अब इसमें हमने जो डोरी लगती है ना पीछे ब्लाउज़ में जो हम डोरी लगाते हैं, वो डोरी का हमने ये ऐसा छोटा सा डिज़ाइन बना लिया है। उसमें छोटी छोटी लटकन इसी कपड़े की बना के और बिठा ली हमने लटकन। अब देखो हम मशीन से इसको अटैच कर देंगे। ये जो छोटी सी डिज़ाइन हमने डोरी से बनाई थी ना वो अटैच करने के बाद ये देखो आस्तीन कितनी अच्छी लग रही है। अभी जब हम इसको लगा लेंगे ना सूट में आस्तीन में, या आस्तीन सूट में अटैच कर लेंगे ना, तब हमको डिज़ाइन समझ आएगी। जब हम इसका फाइनल लुक देखेंगे ना तभी आस्तीन आपको बहुत पसंद आने वाली है। अब हम ऐसे आस्तीन को बिठा लेंगे, मशीन से जोड़ लेंगे कुर्ती में, मतलब शोल्डर और आस्तीन। शोल्डर पे आस्तीन चढ़ाने के बाद में हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे इसमें। और अभी हमें इसमें घेरा भी फोल्ड करना है, चाक भी बनाना है। कुर्ती में ना हर चीज़ हमको बहुत फिनिशिंग से बनानी होती है, चाहे चाक बनाना हो, चाहे घेरा मोड़ना हो या फिर गला बनाना हो, सब चीज़ हमको फिनिशिंग से आनी चाहिए। हम धीरे धीरे हर चीज़ को सीख सकते हैं गाइस। सिलाई में मेहनत तो बहुत है, लेकिन करने का मन अगर एक बार मन लग जाए ना कि सिलाई में मन, तो फिर आसानी से हम सीख भी जाते हैं और कर भी लेते हैं। ये देखिए मैं फिटिंग की सिलाई लगा रही हूँ इसमें। कटिंग करते टाइम जो हम चाक का निशान लगाते हैं वो थोड़ा डार्क लगाए तो सिलने में हमको आसानी होती है। वो निशान हमको दिखते रहते हैं और बस उसी पे हम फिटिंग की सिलाई लगाते चले जाते हैं। इसलिए कटिंग करते टाइम ना हमको जो निशान लगाते हैं ना चाक का, वो थोड़ा डार्क लगाना चाहिए और दोनों साइड लगाना चाहिए, दोनों आस्तीन में भी और दोनों तरफ। ये देखिए मैं चाक भी बना लिए है। और घेरा फोल्ड करने के बाद मैं आपको इस कुर्ती का फाइनल लुक बताऊंगी। ये मेरे चाक बन गए। 2 इंच जो हमने 1.5 इंच नीचे छोड़ा था ना मार्जिन, उसी को हम घेरा फोल्ड कर लेंगे 1.5 इंच में। मैंने एक ही वीडियो में आपको बोट नेक की कटिंग, बोट नेक बनाना और बोट नेक की कुर्ती की कटिंग भी बता दी है, इसलिए वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया होगा। ऐसे हम घेरा भी फोल्ड कर लेंगे। घेरा हमने 1.5 इंच का निशान लगाया तो हमें 1.5 इंच पे ही घेरे को फोल्ड करना है। अगर हम कम ज़्यादा करेंगे तो हमारी कुर्ती की लंबाई में कम ज़्यादा हो सकता है। सिलाई में हर चीज़, हर एक एक पॉइंट, एक एक सूता, एक एक इंच का बहुत महत्व होता है। 1 इंच से सूट टाइट हो आधे इंच से 2 सूता से टाइट हो जाता है हमारा सूट। ये देखिए फाइनल लुक हमारी कुर्ती का। ये स्लीव्स की डिज़ाइन है और ये